Myself Tapan from Arca Design. आर्का डिजाइन एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं प्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वो मटेरियल ब्रास के अंदर में। तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं और डिजाइन करते हैं उसके अंदर में ब्रास का स्कल्पचर्स होते हैं, म्यूरल होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, वॉल आर्ट, गिफ्टिंग, फर्नीचर, सभी चीज इसके अंदर रहता है। हम लोग जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उस क्लाइंट्स के लिए उनके डिजाइन के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को और कस्टमाइज करके उनके घर को डेकोरेट करते हैं। आर्का डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचर से कॉन्सेप्ट है और हम अपने इंडियन का जो कल्चर है, इंडियन में जो नेचर है उसी को हम अपने थीम के अंदर रखते हैं। हम जब भी हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी नेचर्स, अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशनल, ये सभी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं। तो हमारे सभी डिजाइन्स आप देखेंगे जो भी या तो नेचर से इंस्पायर होंगे या तो ट्रेडिशनल होंगे या तो पूरी हमारी इंडियन कल्चर को रिलेटेड करता होगा। तो बेसिकली हमारी जो थिंकिंग है हम अपने इंडियन कल्चर को इसी रखें अपनी आर्ट के अंदर में। आर्का डिजाइन के अंदर में जब भी मैं कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचता हूं तो उस सोचने के साथ में ही हमारी टीम इन्वॉल्व हो जाती है कि उसको कैसे हम उसकी रूपरेखा दें। उस रूपरेखा के अंदर में डिटेलिंग आता है और जो क्राफ्ट्समैनशिप होता है उसके अंदर बारीकी जो टूलिंग की जाती है, जो शेप के अंदर में डिटेलिंग की जाती है, वो सब बड़ी ध्यान से देखा जाता है। जो हमारी मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप है, जो हमारी कारीगर है, उस सभी चीज को बारीकी से देखते हैं। बारीकी से देखने के बाद जब उसको फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो सबको पसंद आता है। तो हम लोग, इसका मतलब ये है कि हम लोग हर एक प्रोडक्ट की डिटेलिंग को बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं। हमारे जो पीसेस बनते हैं, हमारे जो कारीगर हैं, वो खाली एक आर्ट पीसेस बन रहा है ऐसा नहीं होता है। उनको इतनी नॉलेज है उस पीस के ऊपर पूरी नजर रखते हैं और नजर रखने के बाद कभी कभी जब पीस बनता है वो डे नाइट उस पीस के ऊपर काम करते हैं और बड़ी बारीकी से उसके ऊपर काम करते हैं। उन लोग को जब भी मैं देखता हूं तो बहुत इंस्पायर मैं खुद उनसे होता हूं कि इतना डिटेल के साथ में वो लोग काम करते हैं, काफी पेशेंस रखते हैं वर्क के ऊपर, तभी जाकर के पीस बन के आते हैं। ब्रास की जो लेगेसी है वो लग्जरी को कनेक्ट करता है। तो जब हम ब्रास के अंदर कोई चीज बनाते हैं तो जब बन के आता है तो बहुत ही प्रिटी दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। तभी जो ग्लोबल बायर्स है वो ब्रास को पसंद करते हैं। जब भी हम कोई आर्ट बनाते हैं तो जब हम उनको प्रेजेंट करते हैं तो वो लोग बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रास के अंदर में इतनी बढ़िया चीज बन पाता है। हम लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो मोस्टली जो भी लग्जरियस साइट होते हैं उस सब साइट में हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। नॉट ओनली वॉल इंस्टॉलेशन हो सकता है, वो स्ट्रक्चर्स के द्वारा हो सकता है, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। जो हमारी सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था वो था हम लोग 2017 में हम लोग बनाए थे एक बेंगलुरु में एक स्पेस है जो कि एक टेम्पल्स के अंदर में कुछ छोटा सा टेम्पल बनाए थे जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। वो चैलेंजिंग पार्ट ऐसा था कि उसके अंदर में करीब 6 टन के आसपास का ब्रास मटेरियल यूज हो रहा था और हमको अचीव करके देना था 3 मंथ्स के अंदर में। तो हमें उसको पूरी टीम लग करके रातों दिन करके उसको जो अचीव किए तो हमारे लिए वो चैलेंजिंग मोड था। उसके बाद जो हम लोग को कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो हमको इजी लगता है क्योंकि उस प्रोजेक्ट को जब हमने टाइमली डिलीवर किया तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मेमोरेबल टाइम था। हमें ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन करने को जो आते हैं
क्लाइंट की तरफ से, जिसके अंदर में हमें कुछ सीख पाए, कुछ चैलेंजिंग लगे, जो कुछ सीखने भी मिले, तो उस तरह का काम हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे को नहीं, हमारी टीम को भी सभी लोग पेशेंस के साथ में उस वर्क को करते हैं, तब जाकर के कोई बढ़िया पीस बन पाता है। उस तरह का काम हमें बड़े अच्छे लगते हैं। कस्टमाइजेशन पे जो प्रोडक्ट बनने आते हैं, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। उसके अंदर जो क्रिएटिव मिलता है हमको सीखने के लिए, वो उस प्रोडक्ट के लिए तो हम यूज करते ही हैं। बाद में जब हमारी रेगुलर प्रोडक्ट भी बनते हैं तो उस जो सोच को हम अपने रेगुलर प्रोडक्ट में भी जब डालते हैं तो हमारी प्रोडक्ट भी और निकल के आते हैं। तो कस्टमाइजेशन एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। IMM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमको ग्लोबली, जो हम लोग ग्लोबल में डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट्स, वो इंडिया में आके हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। और ग्लोबली जो बायर्स को लेके आ रहे हैं हमसे मिलाने के लिए, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो सभी को बोलूंगा कि आप लोग आइए और IMM के साथ में जुड़िए, ताकि हम डायरेक्ट यहां से IMM के द्वारा ग्लोबल जो बिजनेस है उसको हम कर सके। नॉट ओनली बाइंग एजेंट, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, जो भी हम कुछ जोड़ेंगे ग्लोबली, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा जो प्रोडक्ट बनाते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट में, वो ग्लोबली लोगों को बहुत पसंद आता है। तो जो भी हम लोग डिटेल के साथ में काम करते हैं, तो ये सब चीज आप लोग आइए और IMM के साथ में जुड़िए, ताकि हम इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके IMM के द्वारा हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। ऑल द बेस्ट IMM इंडिया। थैंक यू।